हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और सबके फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं मुझे पता है, तो सब बहुत लग के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जिन बच्चों को भाषा चैप्टर क्लियर नहीं है, भाषा चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया है। तो चलिए मेरे साथ इस चैप्टर को, आप इस पार्ट को फिर से एक बार दोहराइए और ये चैप्टर आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। व्याकरण मतलब हिंदी ग्रामर भी बोलते हैं, हिंदी व्याकरण भी बोलते हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में स्वर और व्यंजन बताया था और आज हम पढ़ेंगे भाषा। तो आज का चैप्टर है भाषा। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाषा होती क्या है। तो यहाँ पे भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। भाषा क्या होती है बच्चों? जो भी हम बोलते हैं वो भाषा ही तो है, ठीक है। अगर हम किसी को लिख के कोई चीज़ बता रहे हैं या बोल के कोई चीज़ बता रहे हैं या इशारों से कोई बात बता रहे हैं, तो ये भाषा का ही एक रूप है, ठीक है ना। तो भाषा क्या है? भाषा मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। भाषा क्या है? जब भी हमारे मन में कोई भाव उठता है तो हम उसे बोलकर, लिखकर या इशारों से बताते हैं ना। तो इसी को भाषा कहते हैं। तो मन के भाव जहाँ प्रकट हो वो भाषा है, ठीक है। दूसरा, भाषा के कितने रूप होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप होते हैं भाषा के। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। यहाँ पे अभी आप छोटे हैं तो 2 रूप आप कर सकते हैं, वैसे भाषा के 3 रूप होते हैं। तो यहाँ पे भाषा के 3 रूप भी आप कह सकते हैं, बट क्योंकि आप छोटे हैं इसलिए अभी आपको 2 ही भाषा पता के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, क्योंकि अभी आप छोटे हैं तो आपको 2 ही रूप सिखाए गए होंगे, बट कहीं कहीं पे 3 रूप भी बताते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। तो पहला है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। दूसरा होता है लिखित भाषा। कौन सी भाषा होती है दूसरे नंबर पर? लिखित भाषा। तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वो होती है बच्चों जिसको हम मुख से बोलते हैं, मुंह मतलब मौखिक, है ना। और लिखित मतलब लिखना, लिखित मतलब लिखना। तो जिसको हम लिखेंगे वो हो जाएगी लिखित और जो मुंह से बोली जाएगी वो हो जाएगी मौखिक। तीसरी होती है सांकेतिक। सांकेतिक भाषा वो होती है संकेत, संकेत मतलब इशारा। हम जैसे हमें बहुत तेज़ भूख लगी होती है तो मम्मा को पेट की तरफ इशारा करके बोलते हैं ना, भूख लगी है, मतलब मुंह से नहीं बोल रहे लेकिन पेट की तरफ इशारा करते हैं तो मम्मी समझ जाती है कि ये भूख के लिए कह रहा है ना। तो इसी तरह से 3 भाषाएं हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए अब नेक्स्ट है मौखिक भाषा किसे कहते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, बट यहाँ पे किस तरह से इसे डिफाइन करेंगे। जो भाषा मुंह से बोलकर प्रकट की जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो जो मुंह से बोल के प्रकट की जाती है उसे क्या कहते हैं? मौखिक। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। जैसे कि आप आपस में बात करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। बात आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया, जो भाषा लिख के, जैसे अगर आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है तो जो भाषा लिख कर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो पापा आपके लिए एप्लीकेशन लिखते हैं ऑफ स्कूल के लिए, मैम के लिए, तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो वो लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे रोहन पत्र लिख रहा है तो रोहन क्या कर रहा है?
पत्र लिख रहा है, तो ये कौन सी भाषा का रूप हुआ? लिखित भाषा का। ओके, अब है सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक भाषा वो होती है जो हम संकेतों के माध्यम से, जो भाषा संकेतों के माध्यम से प्रकट की जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा वो होती है जिसे हम संकेतों, इशारों के द्वारा, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो हम उन्हें इशारों से बात करते हैं ना। आपने देखा होगा जब आप जाते हैं रोड में तो ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो हमें इशारे से साइन देती है ना कि अब चलिए, अब स्टॉप हो जाइए। देखा होगा मम्मी लोग के साथ आप मार्केट जब जाते होंगे, तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि जो होती है वो भाषा के लिखने के लिए जिन सार्थक संकेतों का सहारा लिया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? जब हम हुआ कि कोई भी भाषा लिखते हैं, लिखने का ढंग, भाषा किस रूप में लिखी गई, कि क्या ढंग है लिखने का, उसे हम लिपि कहते हैं। तो भाषा के लिखने का ढंग लिपि जब भी हम कोई कहलाता है। भाषा जैसे लिखते हैं हम तो अंग्रेजी लिखने के लिखते हैं, लिए तो हम जिन रोमन लिपि में सार्थक लिखते हैं। संकेतों का हम उर्दू सहारा लिखते लेते तो वो हैं हम उन्हें लिपि अरबी में कहते लिखते हैं, हैं। ठीक है ना। तो भाषा के लिखने का ढंग। व्याकरण किसे कहते हैं? जिस विद्या से हम शुद्ध बोलना या लिखना सीखते हैं उन्हें व्याकरण कहते हैं, सॉरी, उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है? शुद्ध बोलना व लिखना। जैसे कि मान लो मैंने बोला राम आ रहा है इधर, नहीं, ये गलत हुआ ना। राम इधर आ रहा है। समझ में आया आप लोग को? तो जो हमारा व्याकरण है वो हमें शुद्ध रूप में लिखना सिखाता है। जैसे मैंने बोला मेरा नाम सागर है, तो ये एक शुद्ध रूप हुआ। अब मैं बोलूँ सागर है नाम मेरा, तो ये करेक्ट है क्या? ये रॉन्ग हो जाएगा ना। तो इसका शुद्ध रूप में क्या है? शब्दों का सही क्रम में होना। शब्दों का सही क्रम में कैसे होता है? जब व्याकरण का इस्तेमाल उसमें होता है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, भाषा। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मैम के चैनल को, और फिर मिलती हूँ आपसे नई क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।